आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है। वहीं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने खाली हुई विधानसभा सीट पर जल्द चुनाव कराने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सियासत में एक अलग रसूख रखने वाले आजम के परिवार का अस्तित्व अब हाशिए पलटकता नजर आ रहा है। कभी अपने रसूख के बल पर अधिकारियों को नाकों तले चने चबाने वाले आजम का परिवार अब कोर्ट के चक्कर काट काट कर अपनी एड़ियां घिस रहा है, लेकिन उन्हें कहीं से राहत नहीं मिल रही है। कहते हैं जब शनि के साढ़े साथी लगती है तो अच्छे अच्छे अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। शायद आजम और उनके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी मुकदमों का दौर चलता है तो कभी जेल का दौर, और अब विधायकी खोने का दौर चल रहा है। आजम जहां इस पूरे घटना पर बीजेपी को कोस रहे हैं कि बीजेपी नफरत की कार्रवाई कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सारा काम कोर्ट का है, न कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा क्या हो गया, तो जनाब हम आपको बता दें, सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस कारण अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। अब्दुल्ला आजम रामपुर की सवार सीट से विधायक बने थे। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी सजा की तारीख से आयोग घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद 6 साल के लिए आयोग बरकरार रहेगा। अब्दुल्ला आजम विधानसभा की सदस्यता से आयोग घोषित होने के बाद अपने पिता आजम की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें अक्टूबर 2022 में आयोग घोषित कर दिया गया था। वहीं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वास्थ्य सीट खाली घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में यह पहला ऐसा मामला साबित होगा जहां पर एक ही विधायक की 2 बार विधायक बनने के बाद दोनों बार कोर्ट ने ही उनकी विधायकी छीन ली। कल हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था। इसमें हमने ये कहा था कि मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इस सीट को रिक्त किया गया है और अब हमारी मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। ये देखिए, नियम इसमें ये होता है कि अगर निचली कोर्ट से सज़ा होती है तो उसमें 2 साल या 2 साल से अधिक जो सज़ा होती है तो उसमें इमीडिएट सीट को रिक्त करने का प्रावधान होता है। और इसके अलावा बाकी जो कानूनी इसमें और जो चीज़ें होती है उसमें हम अभी राय ले रहे हैं। मांग यही है कि जल्दी से जल्द यहाँ उपचुनाव हो। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है कि अब आजम और उनके परिवार की सियासत का ये अंत है। वही सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जब सजा कोर्ट से हुई तो विधायकी रद्द पर इसकी जिम्मेदार बीजेपी कैसे हो सकती है। यूपी के रामपुर से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। तो अब आजम के बाद उनके जो शहजादे हैं उनकी भी सदस्यता विधायक की वो रद्द हो चुकी है। स्वास्थ्य सीट पर अब एक बार फिर से उपचुनाव होंगे। आकाश सक्सेना जो कि विधायक बने हैं नए रामपुर से, उन्होंने मांग की है भैया जल्दी से यहाँ पर उपचुनाव कराया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, राशिद आरिफ हमारे साथ, सपा नेता जुड़ चुके हैं, मुमताज पठान हमारे साथ, बीजेपी नेत्री जुड़ चुकी हैं, सुमिता सुमन जी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राशिद आपका रुख कर लेते हैं। राशिद, एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम की जो है सदस्यता रद्द हो गई है। नहीं बिल्कुल, देखिए मनीष जी, आपको बता दूं, आजम खान को ये एक बड़ा झटका लगा है कि आजम खान के बाद में अब उनके बेटे की भी विधायकी खत्म हो गई है। देखिए आपको बता दें, 15 साल पुराना एक मामला था जिसको लेके मुरादाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है आजम खान और अब्दुल्ला आजम को। तो उसी के लेके उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिवालय से ये पत्र जारी करके वो सीट रिक्त कर दी गई। देखिए आपको बता दें कि आजम खान के बेटे ने दोबारा विधायकी जो विधायक बने थे उसके बाद में उनकी ये भी एक बड़ा समझ लियो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बड़ा उसमें लिखा जाएगा कि एक ही विधायक 2 बार जीतता है और दोनों बार उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है।
देखिए आपको बता दें कि आजम खान को और उनके बेटे को दोनों को 2 साल की सजा हुई है और उसके लेके कई लोग इसमें थे, उनको बरी कर दिया। देखिए कहीं न कहीं ये 15 साल पुराना मामला है, लगातार कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद में कोर्ट ने इसको फौरन से जब मामला पूरा से सुन लिया, सुनने के बाद में इस पे फैसला सुनाया। 2 साल की सजा के बाद में जैसे ही सजा का फैसला हुआ, उसी के बाद में इनकी विधायकी खत्म कर दी गई। लेकिन वहीं अगर बात की जाए रामपुर की, तो रामपुर में देखिए जल्द से जल्द उपचुनाव की मांग की जा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आजम खां के बेटे को लेके, आजम खां को लेके सियासत गरमा गई है, क्योंकि आजम खां की विधायकी जिस तरह से गई, उसके बाद में अब्दुल्ला आजम दोबारा उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई। तो कहीं ना कहीं देखिए सारी बातें भी आ रही है, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कि आजम खां उनके बेटे के ऊपर जो राजनीतिक विद्वेष से मुकदमे किए जा रहे। लेकिन आपको बता दें कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में कि एक विधायक 2 बार बनता है और जब भी विधायक बनता है उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और जल्दी ही देखिए उपचुनाव भी आपको रामपुर में देखने को मिलेगा। रामपुर की सवार से सीट से जो है विधायक थे, और देखिएगा जल्दी ही वहां पे चुनाव भी करा दिए जाएंगे। जी मनीष जी। मुमताज पठान जी, आजम खान के बेटे की भी सदस्यता रद्द हो गई है और सबसे बड़ी चीज ये है कि किस तरह से आप देख रहे हैं हाशिए पर आ गया है आजम खान की जो राजनीतिक कैरियर है, सब कुछ हाशिए पर आकर खड़ा हो गया है रामपुर में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, समाजवादी पार्टी नहीं वो देश के भी वरिष्ठ नेता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, आजम खान जैसे वरिष्ठ व्यक्ति पर 95 मुकदमे जब लगते हैं, चोरी के, भैंस चोरी के, किताब चोरी के, कब्जों के, शराब लूटने के, कैंटीनों में चोरी करने के, तो ऐसा लगता है कि आजम खान ने पूरी जिंदगी चोरी और डकैती का ही काम किया है, उसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि एक के बाद एक मुकदमा दर्ज हो रहा है, एक के बाद एक मुकदमा दर्ज हो रहा है। ऐसे आजम खान कितने बड़े अपराधी हैं। रही बात सदस्यता जाने की, देखिए किसी भी ऑफेंस में, किसी भी धारा में अधिकतम और न्यूनतम सजा होती है। पता नहीं क्या बात है, माननीय न्यायालय जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, न्यायालय ने संगीत सोम साहब को 6 महीने की सजा होती है। क्या हेड स्पीच आजम खान देते हैं? क्या धरना अब्दुल्ला आजम ही देते हैं? क्या वो मंडलेश्वर है, कौन है वो, त्यागी जी हैं, वो यति नरसिंह वो कितनी हेड स्पीच देते हैं? कपिल मिश्रा कितनी हेड स्पीच देते हैं? संगीत सोम कितनी हेड स्पीच देते हैं? साध्वी प्रज्ञा कितनी हेड स्पीच देते हैं? लेकिन मनीष भाई, ताज्जुब की बात यह है कि सदस्यता जाती है तो सिर्फ आजम खान की जाती है, अब्दुल्ला आजम खान साहब की जाती है। ठीक है, सदस्यता चली गई, लेकिन उस व्यक्ति को जो 10 बार विधायक रहा, 1 बार राज्यसभा रहा, 1 बार लोकसभा रहा, प्रदेश का कैबिनेट मंत्री रहा, उसे आप इतना भी टाइम नहीं देते कि वो जाके हाई कोर्ट में अपनी बात कह दे। भाई निचली अदालत से फैसला आया है, निचली अदालत ने सजा दी है, तो उन्हें इतना तो वक्त मिलना चाहिए था कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। इससे साफ पता चलता है भारतीय जनता पार्टी की नीयत का पता चलता है। एक व्यक्ति को एक बात और बताना चाहूंगा मनीष भाई, बड़ी गौर से सुनने की बात है, आजम खान साहब पे जितने भी मुकदमे हैं, उनमें तमाम मुकदमे किसी भी गबन का, किसी भी भ्रष्टाचार का नहीं है। वो आदमी चोरी तो कर रहा था, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री था, नगर विकास मंत्री था और बहुत सारे मंत्रालय थे उनके पास, उन्होंने गबन नहीं किया, वो चोरी करते फिर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। अभी कानपुर में परसों की घटना है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मां बेटी को जिंदा जला दिया गया, मैं तो जला दिया गया ही कहूंगा, जला दिया गया। उनका कहीं जिक्र नहीं होगा, जिक्र होगा तो आजम खान साहब का होगा, अब्दुल्ला आजम का होगा, इरफान सोलंकी होंगे, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी होंगे, हाजी याकूब कुरैशी होंगे। ठीक है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार चल रही है, लेकिन एक नैतिकता भी होती है, एक विपक्ष भी होता है, और लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप मीडिया पूरी बकश रहे, आप बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगाता तो उसके यहाँ छापे रखते हैं। तो मनीष जी, इससे साफ पता चलता है इन लोगों का लोकतंत्र में और संविधान में कतई विश्वास नहीं है, ये विपक्ष गला घोटना चाहते हैं। मुमताज भाई, 15 साल पुराना केस है, कोर्ट में वो समझा नहीं पाए क्या वो कि हम गलत नहीं थे? अगर मैं न्यायपालिका की तह में जाऊंगा
उसमें 7 लोगों को बरी कर दिया जाता है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान साहब ही दोषी थे, उन दोनों ने ही हंगामा किया था, उन दोनों ने ही पूरा रोड जाम कर दिया था। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उन्हें हाई कोर्ट में जाने का मौका मिलना चाहिए था, हाई कोर्ट में जाने का इन्हें टाइम मिलना चाहिए। आजम खान साहब की सदस्यता जाती है, आनंद फानन में उसे रिक्त घोषित कर दी जाती है, आनंद फानन जाए में ना उसे चुनाव। अरे सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई मुमताज भाई वो जाए ना कोर्ट, कोई उन्हें मना थोड़ी ना कर रहा है। बलवा का मामला था उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला था। अब बलवा का छोटा मोटा मामला थोड़ी ना होता। 2008 से केस चल रहा है। मनीष जी, ऐसा लगता है कि इस देश के सबसे बड़े कहूंगा अपराधी आजम खान और आजम खान साहब का परिवार है, उनकी पत्नी। वो तो आजम खान को मुमताज भाई सोचना चाहिए था ना, जब वो बयान देते थे डीएम को खड़े खड़े पता नहीं क्या क्या कह देते थे। वो तो उनको सोचना चाहिए, महिलाओं को क्या क्या कह देते थे, ये तो आजम खान को सोचना चाहिए था उस वक्त ना। अगर बयानों पे सदस्यता जाया करती तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत तो सारे आप कोर्ट में जाइए मुमताज भाई ना, ये तो कोर्ट में मामले हैं सारे। भारतीय जनता, देखिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे मुमताज भाई, तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में केस लड़ती है, सजा दिलवा रही है। आपके पास सबूत है, आप भी जाइए। आप क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आप लोग चाहते नहीं है। मनीष भाई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस देश में विपक्ष को खत्म करना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, और कोई मंशा नहीं है, ये सबको मालूम है। मनीष जी, मालूम आपको भी है, मालूम आरिफ भाई को भी है, मालूम मुझे भी है, सबको मालूम है क्या हो रहा है इस देश में, प्रदेश में। लेकिन क्या करे, जनता जवाब देगी इन्हें, और इन्हें ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी इनकी सरकार चलेगी। मुमताज भाई, रामपुर में जनता ने जवाब तो दे दिया, आकाश सक्सेना को बना दिया विधायक। बताइए, मनीष जी 40 साल का राजनीतिक कैरियर एक आकाश सक्सेना ने उनका खत्म करने पर आ गए, उनके हाशिए पर ला दिया। मनीष जी, रामपुर की वीडियो फोटो आपने भी देखे होंगे। जब से मुल्क आजाद हुआ है 73, 74, 75 साल में 30% वोट पड़ते हैं। कहाँ है हमारा चुनाव आयोग? मनीष जी, सुनने की बात है, 45 बूथों पे, जो 45 बूथ मुस्लिम बहुल थे, मैं क्लियर कहता हूँ, वहां पर 100 से कम वोट। क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? मनीष जी, पुलिस और प्रशासन ने जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, तो उसे क्या चुनाव कहेंगे? वो कोई चुनाव नहीं था। मतलब खतौली में उन्होंने काम नहीं किया, जहां पर वहां के खुद के विधायक थे वहां पर काम नहीं किया। और कोर्ट की बात करेंगे, अगर कोर्ट नैतिकता की बात आती तो आपको मालूम होना चाहिए विक्रम सैनी को भी हटा दिया गया। वो तो बीजेपी के थे ना, उनको भी हटा दिया गया था। विक्रम सैनी साहब को ऐसे ही नहीं हटाया गया। जब जयंत चौधरी साहब ने चिट्ठी लिखी तब जाके, जबकि उनकी सदस्यता, उनकी सजा तो आजम खान पहले। राशिद, सबसे बड़ी चीज ये राशिद, देखिए कुछ भी हो, अब तो बीजेपी करा रही है। भाई ठीक है, बीजेपी भी कह रही है, आप मान रहे हो हम करा रहे हैं तो करा रहे हैं। हम कोर्ट में जा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, आप भी केस लड़िए, आप भी केस लड़िए। आप भी एक बड़े आदमी, ऐसा नहीं है पैसे की कमी है, आप भी केस लड़िए। अगर हम गलत है तो गलत हो जाएंगे, सही है तो सही साबित होंगे। नहीं मनीष जी, सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, आज मुमताज भाई के जो तेवर हैं बहुत ही कड़े मुझे देखने को मिल रहे हैं। आज मुमताज भाई जो है पूरे आक्रामक मूड में, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं वो कहीं आक्रामक मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं कि 15 साल पुराना मामला है, जैसे अभी मुमताज भाई ने कहा कि आजम खान के ऊपर एक मुकदमे लाद दिए गए। मुकदमे लिख कौन रहा है, लिखवा कौन रहा है? देखिए, पुलिस का काम ये है कि अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आप मुकदमा लिखेगी, एफआईआर करेगी, उसके बाद में कोर्ट में मामला जाता है। कोर्ट जो है न्यायालय उस पर फैसला करता है। अगर आजम खान को और अब्दुल्ला आजम को जो सजा दी गई है तो वो कोर्ट ने दी है। दूसरी चीज ये बता दूं कि लग रहा मुमताज भाई भूल गए कि आजम खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गिने जाते थे, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार में रहो, वो कभी कैबिनेट मंत्री नहीं गिने जाते थे। लेकिन उनका दबदबा और जलवा जिस तरह से कायम था, लोगों ने देखा। ये एक बात आपको बता दूं मनीष जी कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की जो 40 साल से विरासत रामपुर में चली आ रही थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंक दिया है। और रही दूसरी बात कि आजम खान को अगर फंसाया जा रहा है, अगर सदस्यता रद्द हो गई है तो आप उसके बाद में हाईकोर्ट का रास्ता खुला है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला, आप वहां जाइए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज ये कि आप खुल के अपने विचार सामने रख सकते हैं, सदन से लेकर सड़क तक के आ सकते हैं।
क्या आजम खान के लिए या अब्दुल्ला आजम के लिए अखिलेश यादव क्या सड़क पे आएंगे? सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होती है कि ट्विटर करने से या डिबेट पर बैठने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। आज सड़कों पे आइए, मैं लगातार इस बात को कहता चला आ रहा हूँ, लेकिन ये चीज नहीं होती है, जिसको लेके बाद में आरोप खाली विपक्ष लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार में देखिए आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों पे मुकदमे हो रहे हैं। आप बताइए, आईपीएस अधिकारियों पे क्या मुकदमे पहले होते थे? तो कहीं ना कहीं देखिए परिवर्तन होता रहता है। आजम खान जब उस दौर में थे और आज के दौर में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं रामपुर में आजम खान की विरासत पूरी खत्म होती दिख रही है। आपका कोर्ट का रास्ता है, उसके बाद में आपके पास सड़क है, सदन है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, सड़कों पे आइए, जनता को समझाइए, जनता को समझाने के लिए निकलिए। देखिए ये कहना सही नहीं होगा कि सारी चीजों के पीछे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मैनपुरी का अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जनता ने आपको वोट दिया है, खुल के वोट दिया है। अगर आप खतौली जीत जाते हैं तो जनता ने आपको समर्थन किया, जनता ने आपको जीता। लेकिन अगर रामपुर का चुनाव हार जाते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी की है, जबकि मैनपुरी और खतौली में वो नहीं कर पाई। ठीक है, तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, लेकिन अगर जो बोया है उसको काटना पड़ेगा। जब आप मुख्यमंत्री थे, सही बात है। आपको जब मंत्री बनाया गया था, आप मुख्यमंत्री कहलाते थे, तब आपने बहुत कुछ ऐसा किया है कि पीसीएस अधिकारी हो चाहे आईपीएस अधिकारी हो, अगर उनसे आप अकेले में मिल लीजिए तो कैमरे के सामने नहीं, ऑफ कैमरे पे वो अपना दर्द बयां करते थे कि किस तरह से उनके काम कराए जाते थे। हिम्मत नहीं होती थी कि आजम खान का कोई नाम ले ले। ये समझ लीजिए ये दौर निकले। तो देखिए समय परिवर्तन हो चुका है। अगर आपने कुछ किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप पे मुकदमे है तो पुलिस मुकदमा लिखेगी, कोर्ट में कार्रवाई होगी, उसके बाद में जो कोर्ट फैसला देगा वो सर्वोपरि होगा, सभी को मानना होगा। जी मनी जी। हाँ मुमताज भाई, देखिए एक दौर था आजम खान का, रामपुर में ना प्रशासन था ना कुछ था, वहां सिर्फ आजम खान ही प्रशासन थे। आजम खान को कहीं ये तो नहीं लग रहा था कि नहीं अब हमारा ही दौर चलेगा। एक गफलत में जी रहे थे, वो गफलत अब खत्म होती जा रही है। उस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही, आईएएस अधिकारी को बहुत सारी बातें कही, पीसीएस अधिकारियों को बहुत सारी बातें कही। तो उनको ऐसा तो नहीं लग रहा था, यहां तक कि वहां पर चुनाव लड़ने गई इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उनको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि नहीं अब यहाँ पर हमारी सत्ता है और जिंदगी भर रहनी है? जी, आजम खान साहब इस मुल्क के दूसरे सर सैयद अहमद खान है। आजम खान ने एक उस समाज के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जिस समाज में सच्चर कमेटी कहती है कि जिनकी हालत दलित से भी बदतर हो चुकी है, उनके लिए एक बहुत बेहद खूबसूरत तालीमी इदारा कायम किया। उसके अंदर मेडिकल की भी पढ़ाई होती है, उसके अंदर वकालत की भी पढ़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि ये शिक्षित ना बने, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सिर्फ टायर पंचर लगाए, ये मजदूरी करे, ये मजदूर बने। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में जो खटक रही थी वो जौहर विश्वविद्यालय खटक रहा था, वो जौहर यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बेहतरीन तालीमी इदारा है वो खटक रहा था, और कुछ नहीं था। आजम खान को निशाना इसीलिए बनाया गया है कि वो हमारे लिए और इस मुल्क के दबे कुचले शोषित समाज के लिए की आवाज उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी को ये कतई बर्दाश्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि कोई इस समाज की तालीम की व्यवस्था करे। आजम खान, मैं फिर कह रहा हूँ, आजम खान दूसरे सर सैयद अहमद खान है। आजम खान साहब एक बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर ईमानदार व्यक्ति नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कितनी बार ईडी की टीम भेजी, कितनी बार और जांचें कराई, लेकिन आजम खान के दामन पे 1 रुपए का दाग भी साबित नहीं कर पाए। ऐसे आरोप, झूठे आरोप लगाने का कुछ नहीं है कि आजम खान ने भैंस चुरा ली, आजम खान साहब ने बकरी चुरा ली, आजम खान साहब शराब के ठेके में जाते हैं, वहां से 2 बोतलें छीन के ले आते हैं शराब के ठेके में से। तो ये बेबुनियाद इल्जाम है। जब पुलिस इनकी एजेंट के रूप में काम कर रही है, व्यवस्था में घुसे हुए हैं, तो मनीष जी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। ये कब साफ हो जाएंगी मुमताज भाई? राजनीतिक कैरियर तो अब खत्म होने पे है। आजम साहब का कद किसी एमएलए या एमपी से बहुत बड़ा है। आजम खान साहब का कद, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। आजम खान साहब ने बहुत काम किया है और ये
तो जब आदमी हक की लड़ाई लड़ता है, हक की आवाज उठाता है और जब सच के साथ चलता है तो उसको ऐसी तमाम परेशानियां जिंदगी में आती हैं और जिन्हें पार करते हुए हमें उम्मीद है आजम खान साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा और पूरी उम्मीद है हमें कि आजम खान साहब फिर दोबारा से हमारे बीच में इसी जोर और शोर के साथ होंगे। देखा तो, लेकिन इतने जोर शोर के साथ दिख नहीं रहे हैं मुमताज भाई। राशिद, मुमताज भाई कह रहे हैं बहुत जल्दी उसी जोर और शोर के साथ दिखेंगे, लेकिन अब तो सारी चीजें जो हैं बड़ी धीरे हो गई हैं। अब कभी आजम खान की बाइट वाइट सुनिए तो लगता ही नहीं है कि वो आजम खान थे कि जो कभी बाइट दिया करते थे, हनक थी। सारी हनक तो अब सारी उनकी खत्म होती नजर आती है। सारी चीजें जैसे लग रहा है खत्म हो गई हैं और आजम खान को ही पता है कि मेरे बयानों ने मेरे राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। नहीं, देखिए मनीष जी, बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं और ये मैंने अभी भी कहा है, समय परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं समय बदलता रहता है। आजम खान का एक समय था जिस वक्त वो मुख्यमंत्री कहलाते थे, आज वो समय बदल चुका है। दूसरी चीज, अभी मुमताज भाई ने कहा कि आजम खान जो है एक समाज के लिए बहुत कुछ करते थे, इस वजह से उनके साथ ये किया जाए। किस समाज के लिए किया भाई, जरा ये भी तो बता दी। यूनिवर्सिटी बनवाई तो अच्छी बात है, उसमें सभी लोग पढ़ते, बाकी किस समाज के लिए क्या? मुसलमान जो है बधवा मजदूर किसी पार्टी का नहीं हो गया है। देखिए, मुसलमानों का रुझान भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगा। सुर बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं, जिस तरह से दोबारा योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो योगी सरकार के साथ में जुड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ में जुड़ रहे हैं। रही बात आजम खान की, तो देखिए एक बार बता दूं आपको कि आजम खान के पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन आपको एक बात बता दूं मनीष, जो विरासत आजम खान की रामपुर में देखी जाती थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्योंकि देख लीजिए आप, आपने पिछली बार भी देखा जो चुनाव हुआ, किस तरह से वहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की और कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत और संदेश भी जा रहा है। तो इसी को लेकर दरअसल एक वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए आजम खान, आजम खान, आजम खान, ये बात बार बार लाई जाती है। अरे आजम खान 1.5 साल जेल में, 1.5 साल या 2 साल जेल में रहे हैं, कंफर्म मुझे याद नहीं आ रहा। मुमताज में कितनी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मिलने गए? अखिलेश यादव ने कितनी मुलाकात की? जब ये बात आती है तो आप लोग कहते हैं वहां गए थे मेदांता, तो मेदांता में उनके कोरोना हो गया था, वो एडमिट होने आए थे, तो आप लखनऊ में थे, वहां भी नहीं जाएंगे? कितनी बार आपने आजम खान के लिए सड़कों पर उतरे, कितनी बार उनके लिए आपने विरोध प्रदर्शन किए? खाली पत्र लिख देना या प्रतिनिधि मंडल चला जाना ये नहीं होता है। तो आप खुद बताइए, आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी कितनी खड़ी है? ये भी अभी देखने को मिल जाएगा कि कितनी अब्दुल्ला के लिए खड़ी है, कितना सड़कों पे आएंगे, कितना सदन में इस बात को रखेंगे, या रामचरितमानस का जो मुद्दा चल रहा है उसी पे फोकस करेंगे। जी मनीष जी। तो कहीं ना कहीं जो आजम खान हैं, आजम खान के बारे में बातें तो बहुत कही जा रही हैं, लेकिन उस स्तर पर आजम खान लेकिन अभी तक कहीं उतर नहीं पाए ना। समाजवादी पार्टी उनके साथ अभी कहीं खड़े होती नजर आ रही है। बहरहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज़। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आजम के परिवार और खुद आजम खान का क्या जो राजनीतिक कैरियर है वो अब खत्म होने की कगार पर आ गया है। अब हम रुख कर लेते हैं बीजेपी नेत्री के सुमिता सुमन जी का, हम रुख कर लेते हैं। इनसे हमारा संपर्क टूट गया था। सुमिता सुमन जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुमिता सुमन जी, क्या लग रहा है कि आजम खान का जो कैरियर है वो खत्म हो गया? क्योंकि देखिए सपा जो है ये आरोप लगा रही है कि आप लोगों की वजह से ही, बीजेपी की वजह से ही सदस्यता सबकी रद्द हो रही है। मैं जहां तक कहना चाहूंगी कि सदस्यता बीजेपी पार्टी किसी की रद्द नहीं करती है जब तक कि वो ऐसा कोई गुनाह न कर दे। और पार्टी अपने में एक सक्षम पार्टी है, उसको किसी दूसरे की सदस्यता रद्द करके उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। और अगर रद्द की गई है तो अवश्य ही कुछ ऐसे गुनाह होंगे जिनके बिना पे ये सदस्यता रद्द की गई। और आप लोगों को बेहतर मालूम है कि इन लोगों को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। वो 2 साल की सजा 15 साल पहले सुनाई गई थी, जिसका अभी जाके किया गया है, इसका एक्शन हुआ है। अगर चाहते बहुत पहले भी किया जा सकता था, लेकिन अभी हुआ है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात। तो इसमें उनको कोई भी शिकायत करने का कोई भी जरिया नहीं है। सुमिता सुमन जी, देखिए 15 साल पुराना मामला चल रहा था और कोर्ट फिर इस पर
सोमवार को सुनवाई करता है और फिर एक अपना सजा दे देता है, भैया 2 साल की सजा है। फिर विधायक की चली जाती है, विधायक की सदस्यता अब्दुल्ला आजम, आजम खान के शहजादे के अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता रद्द हो जाती है। सपा कह रही है कि बीजेपी द्वेषपूर्ण कार्रवाई करवा रही है, द्वेषपूर्ण एफआईआर करवा रही है और बीजेपी को लगातार समाजवादी पार्टी घेर रही है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इनको, आजम खान को तो उसी समय जेल हो जानी चाहिए थी जिस समय इन्होंने हमारी अब एक महिला का अपमान करने की कोशिश की थी, कि उनके पैंटी का रंग बताने की कोशिश की थी। एक महिला का अपमान भारतवर्ष में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसी समय इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी, उसी समय इन पर केस होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये कई गुनाहों में फंसे हुए हैं और इनके ऊपर भी 2 साल पहले 15 साल पहले 2 वर्ष की सजा इनको भी सुनाई गई है। इनके बेटे ने 3 बार इनकी सदस्यता रद्द हुई है, 2 बार, और तीनों बार ये वापस बहाल किए गए हैं। और क्या चाहते हैं सपा के नेता? अच्छा, ऐसा तो नहीं था सुष्मिता सुमन जी कि आजम खान को ये लग रहा था कि ये जो दौर चल रहा था उनके समय का, उनको लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ये दौर चलता आएगा और वो ऐसे ही भाषणबाजी करते आएंगे, आईएएस पीसीएस अधिकारियों को गाली देते आएंगे, उनको हड़काते आएंगे, जो मर्जी आएगा वो स्टेज से कहेंगे और उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा कि सपा का कहना है, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा है, तो कानून से बड़ा कद नहीं होता है। ऐसा तो नहीं लग रहा था इन्हें कि नहीं, कानून से बड़ा हमारा कद था उस वक्त? कानून एक, दरअसल क्या होता है कि जब हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता का दुरुपयोग करने में वो माहिर होते हैं, तो हमारे कुछ लोग सपा के ऐसे ही नेता हैं जो कि अपने आप को कानून से भी बड़ा समझते हैं, सोचते हैं कि जो करूंगा मैं सबसे बड़ा हूँ, कानून मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन कानून कानून है। कानून किसी का पद, किसी का कद और किसी की महिमा क्या है वो नहीं देखता है। आज बड़े बड़े लोग जेल में पड़े हुए हैं, आज बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते थे, लेकिन आज वो जेल में हैं। और आजम खान की तो भाषा पे लगाम ही नहीं है, जुबान में लगाम नहीं है उस व्यक्ति के। उसको ये नहीं तमीज है कि किस तरह से किससे बात की जाती है, बगैर गाली के बात नहीं करना, किसी ऑफिसर को ऑफिसर नहीं समझना, महिला को महिला नहीं समझना, बच्चों को बच्चों नहीं समझना। क्या क्या किया है इन लोगों ने? सपा सरकार में क्या नहीं हुआ? गुंडागर्दी, दहशतबाजी, सब कुछ इन लोगों ने वहां पर किया। वो तो भला हो भगवान का, योगी बाबा आए और उन्होंने आके जो इस समय जो व्यवस्था फैलाई है, उस व्यवस्था से आप लोग भी वाकिफ हैं और दुनिया वाकिफ है। मुझे उसके बारे में ज्यादा खुल के कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांच को आंच नहीं और सूर्य को दिया दिखाया नहीं जा सकता। मुमताज भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, अभी आप बात कर रहे थे शिक्षा को लेकर, आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी खोल दी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी भी तो इतने विवादों में है, फर्नीचर तक चोरी के बताए जा रहे हैं, उसमें फर्नीचर पाया गया है, ना जाने क्या क्या चीजें पाई गई हैं वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर। वो क्या मतलब, वो एक यूनिवर्सिटी खोलकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम कितने बड़े रहनुमा हैं, लेकिन वो रहनुमाई जो है अब वो धीरे धीरे सड़क पर नजर आ रही है। मुमताज भाई। मनीष जी, आजम खान साहब तकरीबन 27 महीने जेल में थे, उनकी पत्नी भी जेल में थी, उनका बेटा भी जेल में था, और यूनिवर्सिटी में जो चाह रहे थे वो कर रही थी पुलिस प्रशासन। यूनिवर्सिटी की गेट को घेरे हुए थे, छात्र छात्राओं को डरा रहे थे, अध्यापकों को भगा रहे थे। तो यूनिवर्सिटी में की तो बात ही मत करिए कि कब क्या कौन सा आरोप लगा दे आजम खान साहब पे भारतीय जनता पार्टी, कौन सा मुकदमा कायम कर दे, इस बात पे तो बहस ही नहीं करनी चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारी प्रवक्ता बैठी हुई है, जो महिला शक्ति की, महिला सम्मान की बात कर रहे थे, क्या ये उन्नाव के केस को भूल चुकी है? जो उन्नाव में किस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई वहां के विधायक पे, बाला मऊ से जो विधायक थे, जो अब न्यायालय ने सजा दी और जेल में है। अब वो पेरोल पे आए थे, अभी मुझे पता चला है कुछ दिन पहले वो पेरोल पे भी आए थे। और हमारे योगी जी ने अपने मुकदमे खुद वापस लिए थे, योगी जी पे भी मुकदमे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हमारे केशव देव प्रसाद मौर्य हैं उप मुख्यमंत्री साहब, उनके मुकदमे अपना वापस हो रहे। तो भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली नहीं है जो किसी पे उंगली उठा दे। भारतीय जनता पार्टी के ना जाने कितने नेता हैं, लखीमपुर को देश की जनता कभी नहीं भूल सकती। एक गृह राज्य मंत्री का बेटा, देश के किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन पर सरेआम
दिन के उजाले में कैमरों के सामने उन्हें कुचल देते हैं अपनी गाड़ियों से। तो और मुमताज भाई पिताश्री इसी योगी राज में तो जेल हुआ ना उसको, इसी योगी राज में तो उसे जेल हुआ ना। जेल जब हुआ जब विपक्ष सड़क पर आया, जब विपक्ष ने हंगामा किया, जब विपक्ष ने आवाज उठाई, जब जाके जेल भेजने का काम किया। अगर माननीय महोदय मंत्री जी में इतनी शर्म बची हुई होती तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। योगी जी को तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए था। रामचरितमानस पर अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं आप हैं, और उस पर इस्तीफा नहीं ले रहे आप। एक मंत्री से कह रहे भैया तुम इस्तीफा दे दो, ऐसे कैसे चलेगा? दोहरी राजनीति ना कीजिए ना, एक स्टैंड रखिए, जो गलत करे उसको इस्तीफा दिलाओ। मनीष जी बात सुनिए, हम सभी धार्मिक ग्रंथों का बहुत सम्मान करते हैं। नहीं करते हैं महाराज, अब तो नहीं लगता है करते हैं, अब नहीं लगता है करते हैं। जिस तरह से वो साधु संतों को गाली दे रहे हैं, नहीं ये कहना गलत है, हम मान ही नहीं सकते। आप कुछ भी कहिए, सपा साधु संतों का अपमान करती है, वो नहीं उनके धार्मिक ग्रंथों की वो कुछ नहीं मानती है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, कर ही रही है। ये क्या है? रामचरितमानस पर, साधु संतों पर ये जो आए दिन टीका टिप्पणी करना क्या सही था? क्या सही लग रहा है आपको? देखिए मैं आपको उदाहरण बताऊं, प्रदेश के अंदर किसी में भी घटना हो रही है, वो किसी भी वर्ग से है, चाहे कानपुर का गुप्ता परिवार हो जिसे गोरखपुर में एक इंस्पेक्टर ने गोली मार दी थी होटल के अंदर, चाहे ये हमारे ब्राह्मण भाई हो कानपुर के या कोई और समाज के हो, समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, लेकिन समाजवादी पार्टी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। मुमताज भाई गुप्ता बता दिए, ब्राह्मण भी बता दिए, दलित भी बता दिए, फिर कह रहे हो कि वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। अरे मुमताज भाई मतलब हम वोट बैंक की राजनीति। हाँ ठीक है। सुमिता सुमन जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सपा को, लेकिन एक चीज और भी है कि देखिए कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं आजम खान को लेकर। जब रामपुर में चुनाव हुआ तब भी एक बार गए, और अब भी इनकी सदस्यता रद्द होती जा रही है। अब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई, कोई जवाब नहीं। मतलब कहीं ना कहीं इनको पता है कि यहाँ पर गलत हुआ है। बिल्कुल पता है उनको, और लेकिन अभी बस वो चूंकि वो पार्टी के नेता हैं कि वो दबी जबान में कहीं से पीछे से कुछ बोल देते हैं, क्योंकि उनको भी अब अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपने आप को पहले संभाले या आजम खान को संभाले या अब्दुल्ला को संभाले, किसको संभालेंगे हमारे अखिलेश जी? तो बेहतर है कि वो अपने आप को संभाल के शांति से बैठे, और इन लोगों को अब जो सदस्यता रद्द हो रही जाने दे, अगर थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको बचा के शांति से बैठ जाए घर पे, वो ज्यादा बेहतर। लेकिन आजम खान को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया सपा ने, और वहीं दूसरी तरफ ये भी है, देखिए कि जो एक आजम खान का वर्चस्व था रामपुर के अंदर, और अभी जैसा कि अब्दुल्ला आजम भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के अंदर उनका एक अलग से उनको प्रेजेंट किया जाता है, तो केवल इसीलिए क्या सपा ने उनको रख रखा है? हो सकता है इसीलिए रख रखा हो भाई, ये तो सपा की अपनी सोच है। ये तो हमारी पार्टी है, हमारी सोच है, वो उनकी सोच है, उनको वो अपने ढंग से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है कि अखिलेश यादव को शांति के साथ बैठ जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो देश की अस्मिता को नहीं संभाल के रख सकते हैं, देश की महिलाओं की अस्मिता को नहीं संभाल के रख सकते हैं, देश के ग्रंथों को संभाल के नहीं रख सकते हैं, देश के जो सबसे बड़ा सूत्र होता है शिक्षा, यूनिवर्सिटीज में गुंडागर्दी और चोरी और पजारी सब हो रहा है, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए या पार्टी अध्यक्ष बनाए या अपने घर का अध्यक्ष बना दे, ये अखिलेश जी की सोच पर निर्भर करता है कि वो क्या सोच रहे हैं। राशिद आरिफ, देखिए सीधी सी बात है भाई कि जो बोगे वही काटोगे, जाहिर सी बात है। आपने जो बोया अब वो धीरे धीरे कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट उसका निपटारा कर रही है। अब सबूत मिलता जाएगा तभी कोर्ट भी आगे की कार्रवाई करती है। ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट ऐसे ही कार्रवाई कर दे बिना सबूत के आधार पर। सबूत होता है, कार्रवाई करती है, और फिर आप चिल्लाते हो बाय बाय कि बीजेपी ने करवा दिया। अरे कोर्ट में है, कोर्ट में जाइए और कोर्ट में लड़िए मुकदमा। आप दिखाइए कि सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। अरे एक से एक वकील पड़े हैं, पैसा फेंकिए, आपके पास पैसे की कहाँ कमी है? पैसा फेंकिए, वकील करिए और कोर्ट में जाके लड़ाई करिए ना।
लेकिन हम बीजेपी को क्या दोष दे रहे हैं आप लोग? न्यायाधीश को हमें राज्यसभा से लाके देंगे, गवर्नर कैसे बनाएंगे? ठीक। राशिद आरिफ भाई, सब कुछ है, सुमिता सुमन जी कह रही है पैसा वैसा सब कुछ है, इतना अच्छे वकील कर लो और जाओ कोर्ट में केस लड़ो, और कोर्ट में केस लड़के जीतो भी, लेकिन यहां तो बात है जीत भी नहीं पा रहे ना। चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी में तो कहीं ना कहीं आजम खान का कद और पावर आप जानते हैं किस तरह का था, किस तरह की उनकी भाषा शैली थी। तो समाजवादी सरकार में कोई भी आदमी उनके खिलाफ एफआईआर लिखाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था, उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटाता था। अगर नाम ले ले तो अधिकारी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं करते थे। दूसरी आपको बता दूं, जब से योगी सरकार आई है तो लोग तो उनके सामने खुल के सामने सरकार ने ये चीज की है, तो उसी को लेकर लगातार उनके ऊपर एफआईआर होती चली गई और एफआईआर के ही बिना पे योगी सरकार काम कर रही है। दूसरी चीज आपको बताएं, इरफान सोलंकी का भी मामला सामने आया, तो इरफान सोलंकी में भी आप देखिए कानपुर में उन्होंने एक झोपड़ी जलाने का आरोप उन पे लगा। जब पुलिस के पास में पीड़ित जाएगा और उनसे एफआईआर की मांग करेगा, वो एफआईआर लिखने के बाद में उसके विवेचना करेंगे और कार्रवाई करेंगे। यही लगातार आजम खान के साथ में भी ये चीज देखने को मिली कि आजम खान सपा की सरकार में जो भी उन्होंने बोया था, तो वह योगी सरकार आने के बाद में उनको काटना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी सदस्यता रद्द हो गई है तो हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट का रास्ता खुला हुआ, कभी सिंघल भी आपके साथ में है, तो कहीं ना कहीं आज वह सारी चीजें आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। ये जान लीजिए कि योगी सरकार में अगर आपने पहले या अब गलत किया है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर से होगी। मैं ये नेता के लिए बात नहीं कहता, मैं आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी के लिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर किसी ने भी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये शिकायत गई है तो उस पर कार्रवाई हुई है और ये चीज आपको लगातार देखने को मिल रही होगी। जी मनीष जी। मुमताज भाई, एक समय ऐसा था जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, उन पर भी बड़ी एफआईआर की गई है मुमताज भाई, ऐसा नहीं है, वो भी संसद में रोए हैं कि मेरे साथ द्वेष की भावना से काम किया जा रहा है। वो दौर भी है, उसको कैसे भूल जाते हैं। उस वक्त क्या था, उस वक्त तो सफाई थी, केस पर केस लादे जा रहे थे योगी आदित्यनाथ पर। अगर योगी साहब के माननीय मुख्यमंत्री जी के उस केस के बारे में आप अलग से बहस करेंगे और पता करेंगे वो क्यों रोए थे और क्या कारण था, तो बहुत लंबी बात है। लेकिन जैसे आरिफ भाई ने अभी कहा है कि कोई पीड़ित पुलिस में जाएगा, थाने जाएगा और अपनी प्राथमिकता देगा तो उसकी दर्ज होगी। तो आरिफ भाई, ये तेजी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए दिखाई जा रही है, ये कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे की जा रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं अंजाम दी जा रही है। जब विपक्ष आवाज उठाता है, विपक्ष शोर मचाता है, विपक्ष तड़प पाता है, तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आजम खान साहब हो, इरफान सोलंकी साहब हो, और अभी हमारे मेरठ के हाजी याकूब कुरैशी साहब हो, वो बसपा के लीडर है, लेकिन एक खास मैसेज, पैगाम देने की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, और वो दे रही है क्योंकि पुलिस भी उनके हाथ में है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो कर सकते हैं, सत्ता में है। लेकिन ये सत्ता आती जाती चीज है, ये इन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए कि ये किसी की ऐसा नहीं है कि हमेशा सत्ता में रहेगा कोई भी। आजम खान साहब पे मैं फिर कह रहा हूँ, आजम खान साहब पे एक भी मुकदमा भ्रष्टाचार का साबित नहीं कर पाए, एक भी 1 रुपए का गबन साबित नहीं कर पाए। सिर्फ फर्जी मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे हैं और उनकी बुनियाद पे सजाएं हो रही हैं। मुमताज भाई, 2006 की बात हम बता रहे हैं आपको, 2006 में, ठीक है, तब उस वक्त आपके यहाँ सीएम हुआ करते थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने मुकदमा हिंसा उंसा का ना जाने कितने मुकदमा योगी आदित्यनाथ पर लाद दिए थे। अब आप सोचिए, उस वक्त मुलायम सिंह यादव थे और मुकदमा लादा गया, वो ठीक था, आज मुकदमा लद रहा है, वो गलत है। उस वक्त कार्रवाई कर रही थी पुलिस, वो ठीक था, आज कार्रवाई पुलिस कर रही है, वो गलत है। मुमताज भाई, ये कैसे हो सकता है? वो कार्रवाई ठीक, ये कार्रवाई गलत कैसे? मुकदमा आपको भी मालूम होगा, वो दंगे का, झगड़े का मुकदमा था। हाँ। आजम खान साहब पे कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। आजम खान साहब पे तो सिर्फ और सिर्फ झूठे
जो मुकदमों की को देखते लग रहा है मुकदमा लिखवाया गया था ना। और जितना देखिए, आप गोरखपुर के अंदर मुमताज भाई कभी जाइए, ठीक है, और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आप कभी गोरखपुर में जाइए तो आप देखेंगे वहां का माहौल। जब हुआ करते थे सांसद तब भी दोनों धर्मों को साथ में लेकर योगी आदित्यनाथ चलते थे। हम आज से नहीं, हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं। बावजूद इसके मुकदमा लिखवाया गया क्योंकि लग रहा था वहां पर, वो ठीक है, आप लोगों ने लिखवा दिया क्योंकि आप लोगों को लग रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी तो लग रहा है कि आप यूनिवर्सिटी बनवा रहे हो, यूनिवर्सिटी के आड़ में क्या क्या कर रहे हो, किताबें चोरी, फर्नीचर चोरी, ना जाने क्या क्या। बलुआ के मामले में फिर आप लोग को जेल हो जाती है 2 साल की, उसमें फिर बाएं बाएं चिल्लाते हैं भैया हमारी सदस्यता इनकी रद्द क्यों कर दी गई। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आजम खान साहब का परिवार 27 महीने से जेल में था, पुलिस के कब्जे में पूरी यूनिवर्सिटी थी। अब वो चाहे किताब चोरी दिखा दें, किताब बरामद दिखा दें, फर्नीचर चोरी दिखा दें, कुछ भी दिखा दें, आजम खान साहब का परिवार पूरा जेल में था और इनके हाथ में यूनिवर्सिटी थी। ये सब लोगों को पता है। इतने सारे मुकदमे एक परिवार पे, जो आजम खान साहब की पत्नी है तंजीम फातिमा, वो एक शिक्षिका के पद से रिटायर्ड है, रिटायर्ड टीचर है, उन पे 45 मुकदमे हैं। यानी कि 60-62 साल की उम्र तक तो एक इंसान रिटायर होता है, उसके बाद में वो इतनी बड़ी अपराधी बन गई, सोचने की बात है मनीष जी। आजम खान साहब पे लगभग 100 मुकदमे हैं, यानी कि आजम खान ने पूरी जिंदगी लूट मार डकैती करी। मुमताज भाई, ये बताइए, आजम खान की जो पत्नी है वो राजनीति में वो सक्रिय है कि नहीं है? देखिए, सक्रिय तो फिलहाल तो सक्रिय नहीं है, वो पूर्व सांसद रही है, विधायक भी रही है रामपुर शहर से। तो बस आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि पूर्व सांसद और विधायक भी रही है रामपुर शहर से? आपने बस एक कहा कि रिटायर्ड शिक्षिका है। सर, एक बार जो भी राजनीति में आ गया ना, इस दलदल में आ गया, तो फिर वो पाक साफ हो जाए, बहुत भगवान ही उनको बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। सुमिता सुमन जी, पाक साफ है आजम खान के यहाँ सब लोग, और ये पाक साफ है और आप लोग केस करवा देते हैं। और योगी आदित्यनाथ पर जो केस हुआ था, जो पहले केस होते थे वो ठीक थे। उनके मठ पे सदियों से, वर्षों से, अगर 100 लोग खाते हैं तो 100 में 60% अन्य जातियां होती हैं और अन्य धर्म होते हैं, और 100 बाकी 40% हिंदू होते हैं। तो माननीय योगी नाथ जी ने जिस तरह से दोनों धर्मों को, हर धर्म को, बल्कि मैं यूं कहूंगी हर धर्म को लेके जो उन्होंने मान सम्मान के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाया है, वो काबिल तारीफ है, जो कि ना आजम खान कर सकते हैं, ना अखिलेश यादव कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम लोगों के ऊपर नकली गुनाह लगाना नहीं, हाँ असली गुनाहों को उजागर करना जरूर है, क्योंकि हमको देश को, हमारा देश एक विश्व गुरु की तरफ पहुंच रहा है और हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को स्वच्छ और निर्मल करना, हमारे देश को स्वस्थ और समृद्ध करना है। उसके लिए इस तरह की गलत जो भी चीजें होंगी, विद्यालय, हमारा जो यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के कंधों पर देश का भविष्य होता है। अगर वहां पर चोरी चमारी हो रही है तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? तो ऐसे लोगों को सजा होना, ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द होना अति आवश्यक है। अगर उनको लगता है कि वो गलत है तो अभी भी उनके पास बहुत पैसा है, कर ले वकील, कर ले दुनिया का जो भी टॉप वकील है, और जीत के दिखा दे अगर वो सही है तो, साबित करें कि वो सच है। जो सच है वो सच ही रहेगा और झूठ झूठ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।